तुलसीराम अपने परम मित्र आसाराम के पास में जाता है और कहता है, मित्र, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए? उसने कहा, मित्र, मेरी भी यही हाल है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे को क्या करना चाहिए। दोनों की ही एक जैसी स्थिति बन जाती है। आपस में चर्चा वार्ता करने के पश्चात दोनों मित्र यह निर्णय करते हैं, हमारे को कुछ न कुछ तो परिवार चलाने के लिए करना ही पड़ेगा। एक काम करें, अपने दोनों के पास में भी पैसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तब तुलसीराम ने कहा, देख, अपन एक काम करते हैं, सर्दी का मौसम सामने आ रहा है, थोड़ी बहुत कंबलें हैं, ये अपन कहीं से उधार ले लेते हैं और उन कंबलों को अपने माथे पर रखकर गांव-गांव में बेचने के लिए निकल जाते हैं तो मेरा विश्वास है कम से कम हमारे पेट भराई का काम है, ये तो हो सकता है। तुलसीराम की यह बात सुनते ही मोतीराम की आंखों में भी एक नई चमक है, वह अपनी आप ही आनी प्रारंभ हो जाती है और कहता है, मित्र, चल आज से अपन यही काम है प्रारंभ कर देते हैं। दोनों मित्रों ने जो योजना बनाई थी उस योजना के अंतर्गत तत्काल अपने कदमों को बाजार की तरफ गतिशील बनाना प्रारंभ कर देते हैं। सेठ अनोखीराम अपनी दुकान पर बैठा था, ग्राहक का इंतजार कर रहा था। इतने में तुलसीराम, मोतीराम दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सेठ साहब को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, सेठ साहब, हम गरीब आदमी हैं, आप यदि हमारे को 20 कंबल उधारी दे दो, इन कंबलों को हम बेचकर जो रुपये आएगा शाम के समय हम आपके चरणों में समर्पित कर देंगे। यह बात सुनकर सेठ अनोखीराम ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, पर एक बात का ध्यान रखना, 20 कंबल में तुम्हारे को दे दूंगा, पर पैसा है मेरे को शाम को मिल जाना चाहिए किसी भी हालत में, वरना फिर आगे से तुम्हारे को मैं कभी भी माल नहीं दूंगा। दोनों मित्रों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, शेर साहब, आप निश्चिंत रहे, हम दोनों भूखे सो जाएंगे, पर आपके कंबलों के पेशी हैं, हर हालत के अंदर शाम को सूर्य अस्त होगा उससे पहले पहले हम आपके चरणों में भेंट चढ़ा देंगे। सेठ अनोखीराम को जब उन दोनों पर विश्वास हो जाता है, 20 कंबलें निकालकर उनके हाथों में रख देता है और कहता है, देखो, एक कंबल है, उस कंबल का 5-5 रुपये लगते हैं, मैं तुम्हारे से 6 रुपये लूँगा, मेरे को शाम के समय रुपए मिल जाने चाहिए। दोनों मित्रों ने कहा, शेर साहब, कोई बात नहीं है, हम मेहनत करेंगे, गली गली गांव-गांव ढाणी-ढाणी घूमेंगे, बेचेंगे और जो पैसा आएगा हम आपको 6 रुपये कंबल के हिसाब से रुपये अदा कर देंगे। सेठ अनोखीराम मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है, चलो आज घर बैठे अपने आप ही 20 रुपये ज़्यादा मेरी कमाई हो जाएगी। सेठ खुश हो जाता है। तो आखिर में दोनों मित्र हैं वहाँ से कंबलें लेकर रवाना हो जाती हैं, गांव-गांव के अंदर परिभ्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। 7 रुपये में एक कंबल बेचते हैं, 20 की 20 कंबल है, बिक जाती है। दोनों मित्र अपने घर की तरफ आते हैं और आज दोनों मित्रों के 10-10 रुपये की कमाई हो गई। पहली बार उनके हाथों के अंदर 10 रुपये आते हैं। 5 रुपये का सामान
बारात से खरीदती हैं, घर पर जाती हैं और आज अपने परिवार वालों को सबको अपने पास में बिठाकर गर्मा गर्म भोजन जिंदगी में बहुत वर्षों के बाद पहली बार कर रहे थे। दोनों के परिवारों के अंदर खुशहाली का माहौल है, यह बनना प्रारंभ हो जाता है। सेठ भी खुश और दोनों मित्र भी खुश हो जाती हैं। चलो अपना धंधा पानी है अच्छा चलना प्रारंभ हो गया है और हमारा काम भी सुव्यवस्थित रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रारंभ कर देगा। दोनों मित्र पोष का महीना, सर्दी महाभयानक, चारों तरफ धुंध ही धुंध नज़र आ रही थी। हाथ से हाथ नज़र नहीं आ रहा था पर पेट पापी था, करे भी तो क्या करे। आखिर में दोनों मित्र उस भयानक सर्दी के मौसम में घर से बाहर निकलते हैं, शेर साहब की दुकान पर आती हैं, कंबलें लेकर रवाना हो जाती हैं बेचने के लिए। गांव में परिभ्रमण कर रही हैं। गांव के एकदम अंतिम किनारे पर एक 100 वर्ष की बुढ़िया अपने घर के बाहर बैठी थी। सर्दी के कारण उसका सारा शरीर है वह कंपा रहा था। तुलसी राम की नज़र जब उस बुढ़िया पर अचानक स्थिर होती है, उससे रहा नहीं गया। बुढ़िया को सर्दी में ठिठुरते हुए देखकर उसके मन के अंदर अपने आप ही दया के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। एक अच्छी सी कंबल निकालकर वह बुढ़िया के शरीर पर उसको ओढ़ा देता है। कहता है, बुढ़िया माँ तुम इतनी ठंड के अंदर कांप रही हो, यह कंबल तुम आज से अपने पास में रखना। मोतीराम ने कहा, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है? इस बुढ़िया के पास में देने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है और तुम बिना मतलब इसको दे रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है। बुढ़िया कानों से बात सुनती है और कहती है, बेटा तेरी बात बिल्कुल सही है, मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर तुलसी राम ने मेरे पर जो मेहरबानी की है इसको मैं और कुछ दूं या नहीं दूं, पर आशीर्वाद है मैं ज़रूर देती हूँ। जा बेटा, आज के बाद तुम फलना फूलना और तेरे बड़ी दुकान हो, बड़ा मकान हो, सारा परिवार सुखी रहे। इस आशीर्वाद को सुनकर मोतीराम भड़क जाता है और कहता है, बुढ़िया तेरे आशीर्वाद में भी करामात होती तो आज तू यूँ फटे हाल थोड़ी घूमती। इतना कहकर और वह मोतीराम अपने मित्र से दोस्ती तोड़कर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। पर तुलसी राम के मन के अंदर उस बुढ़िया के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था के भाव जागृत हो जाती हैं और वह बुढ़िया माँ के चरणों में प्रणाम करता है और कहता, बुढ़िया माँ तेरा आशीर्वाद है वह मेरे लिए कल्याणकारी मंगलकारी ही बनेगा। तुलसी राम अपने घर की तरफ रवाना होता है और मोतीराम उससे आज आंखें फेर कर रवाना हो चुका था। मित्रता है वह थोड़ी सी गहराई के साथ के अंदर दूर होनी प्रारंभ हो जाती है। मोतीराम अलग काम करता है, तुलसी राम अलग काम करना प्रारंभ कर देता है, पर मोतीराम है यूं का यूं ही फटे हाल ही रहता है। तुलसी राम का भाग्य है वह अपने आप ही सिकंदर बनना प्रारंभ हो जाता है। उसको हमेशा बुढ़िया का आशीर्वाद है वह याद आता रहता है। उस आशीर्वाद के प्रभाव से दिन दूना रात चौगुना व्यापार है वह बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे बाजार के अंदर अपनी एक बैठक बना लेता है। समय वह आता है जब बाजार के मुख्य चौक में वह अपनी एक दुकान भी खरीद लेता है। धीरे धीरे अच्छा मकान बना लेता है, बेटे और बेटियों की शादियां कर देता है, आराम से रहना प्रारंभ कर देता है। दुकान और मकान का
नाम है बुढ़िया के दिए हुए आशीर्वाद के अनुसार आशीर्वाद ही रख लेता है। देखते देखते वह नगर का प्रमुख व्यापारी के रूप के अंदर उभर कर सामने आ जाता है। मोतीराम फटे हाल यूं ही घूमता रहता है। एक बार जब वह अपने मित्र की दुकान के पास से गुजरता है, देखता है आशीर्वाद, ये आशीर्वाद क्या है। जब निकट जाता है तो देखता है मेरा मित्र तुलसीराम इस दुकान का मालिक है। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लग गई। तब तुलसीराम ने उसको हाथ पकड़कर अपने पास में बिठाया और कहा, देख, जो वयोवृद्ध व्यक्ति होती हैं उनका आशीर्वाद कितना फलदायी होता है। ये बात सुनते ही मोतीराम को उस बुढ़िया की तस्वीर है याद आ जाती है। वह फूट फूट कर रोना प्रारंभ कर देता है। यदि मेरे को भी बुढ़िया आशीर्वाद देती तो आज मैं भी तुलसीराम की तरह मौज करना प्रारंभ कर देता। पर जो व्यक्ति आशीर्वाद का मूल्यांकन आंकना नहीं जानता है वह हमेशा रोता ही रहता है। और जो व्यक्ति आशीर्वाद को सब कुछ मान लेता है वह अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। आशीर्वाद का प्रभाव है यह। आचार्य भूपेंद्र।